नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का जो सीईटी का एग्जाम था साथियों, ग्रेजुएशन लेवल है, ओके साथियों, ग्रेजुएशन लेवल का वो आज समाप्त हो चुका है। 22 अक्टूबर फर्स्ट पारी का खत्म हो चुका है साथियों। तो उसकी आंसर की आपके लिए बहुत जल्दी आ चुकी है साथियों। ओके साथियों, ओके क्या आ चुकी है, आंसर की आ चुकी है साथियों। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि आंसर को पूरा जरूर देखिए साथियों, क्योंकि आपके कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट गलत है साथियों। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची बी से मिलान कीजिए। उनकी सूची एक से बी से मिलान आपको करना है साथियों। तो इसका आपका हो जाएगा साथियों, पहले का हो जाएगा आपके दूसरे का, उर्दू का हो जाएगा आपके सामने अधः का। ओके, विपरीत शब्द आपके सामने दिए गए, विलोम शब्द दिए गए हैं, उर्दू का विलोम शब्द हो जाएगा अधः। क्लियर हुआ। तो दूसरा इसके अंदर है अवसान। ओके, तो अवसान का हो जाएगा इसमें आरंभ से। और तीसरा है तिक्त है, तो तिक्त का किससे हो जाएगा, पष्ट से हो जाएगा। और सुधा का हो जाएगा इसमें गरल से। क्लियर क्लियर हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बी। ओके, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि धीरे धीरे समास में कौन, धीरे धीरे समास को धीरे धीरे में कौन सा समास है साथियों। तो क्लियर हुआ क्या है, धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा। आपको सबको पता है कि इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास होगा क्या, अभिभाव समास हो जाएगा। कौन सा, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। क्या है, जिसके लिए जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो अद्वितीय कौन हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। चौथा है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। क्या है, जो शिखर आयोजित है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, क्योंकि आबू धाबी के अंदर 2024 सम्मेलन आयोजित किया गया था साथियों। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत जापान पांचवा संस्करण संयुक्त सैन्य आवास धर्मागर्जिन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था। क्या है, भारत जापान पांचवा जो संस्करण हुआ था वो कौन से राज्य में शुरू किया गया था साथियों। वो तो किया गया राजस्थान के अंदर। कौन से में, राजस्थान के अंदर शुरुआत किया गया था। अगला छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 23-24 की चैंपियन बनी। क्या है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी टीम है जो 23-24 की चैंपियन बनी थी पहले साथियों। तो वो हो जाएगी सर्विसेज। कौन सी, सर्विसेज टीम ऐसी थी जो 23-24 में चैंपियन बन चुकी थी। अगला सातवां क्वेश्चन है कि भारत में 18 लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में पूर्ण हुए। तो सात चुनाव हुए थे, उसके अंदर पूर्ण हो गए थे साथियों। भारत की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव कितने चरणों में, तो पूरे 7 चरणों में समाप्त हो चुके थे साथियों। अगला 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि यदि यह दिया गया है कि समकोण त्रिभुजों पी क्यू आर एवं ए बी सी में ये दिया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है तो बी। ओके, तो मेरी जो गणित है साथियों वो बिल्कुल वीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बी हो जाएगा। ओके, अगर 9वां क्वेश्चन है तो 9वां क्वेश्चन का आंसर देखो, गणित वेरी वीक है इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ साथियों में। ओके, तो इसका आंसर आपके सामने डी हो जाएगा। क्लियर हो साथियों। अगला 10वां क्वेश्चन है यदि ये है तो ये भी है तो इसका मान क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा साथियों। जिस स्टूडेंट ने किया ने बिल्कुल अच्छा किया साथियों, बहुत अच्छा पेपर गया है विद्यार्थी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य क्या है। क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको पहचान करनी है तो क्या है। तो इसका आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, जल्दी वापस लौट कर आना। क्या है, जल्दी वापस लौट कर आना, ये बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। अगला 12वां क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। क्या है, अनेकार्थी शब्द पतंग। ओके, तो का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है साथियों, तो वह हो जाएगा बी। ओके, बादल इसका अर्थ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, 13 है कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, यानी कि किसी भी क्रिया के अंत में यदि कोई प्रत्यय लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं करदंत प्रत्यय। क्या कहते हैं, करदंत प्रत्यय कहलाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े, यानी कि मेल किए गए जोड़े, यानी कि फसलों के 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको जोड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए, तो वो हो जाएगा साथियों आपके सामने डी होगी। गेहूँ, रबी, सोनार, ये एक ही फसल के हैं साथियों, एक ही फसल के अंदर बोए जाते हैं। अगला है किसने रक्त को विभक्त वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। किसने रक्त हैं उसको विभिन्न वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया था। रक्त को विभिन्न वर्गों का मतलब है कि ए वर्ग हैं, बी वर्ग हैं, ओ वर्ग है। ओके, इस प्रकार से वर्ग होते हैं ना, वो उसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो वो क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका वर्गीकृत किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी अधिकता में पाया जाता है। एंटीबॉडी होता है, अधिकता में पाया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है तो क्या पाया जाता है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, ये पाया जाता है IgA, ये सबसे अधिक पाया जाता है माँ के दूध में, कि मम्मी के दूध में पाया जाता है। अगला आया आपके सामने मिलान करना है, सूची 100 सूची 20 से मिलाना है साथियों, तो इसका आंसर होना चाहिए आपके सामने डी। क्लियर, और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, 18 क्वेश्चन है आपके सामने कि संघाई सहकारी संगठन यानी कि SCO
स्टार्टअप्स फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को में आयोजित किया गया था। तो वो कहाँ पर आयोजित किया गया था साथियों? तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है कि सूची ए को सूची बी से मिलान करना है आपको। तो इसका आंसर आपको सटीक तरीके से बता दूं मैं, सी हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो साथियों, भी इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि सभी दोस्तों को जल्दी से आंसर की मिल जाए, इसलिए क्योंकि कोई बच्चा वो नहीं रहे से पीछे नहीं रहे। एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? कहीं एशियाई मैराथन जो चैंपियन हुआ था उसमें 2024 स्वर्ण पदक जीतने वाले का क्या नाम था साथियों? उसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था साथियों? मान सिंह उसका बिल्कुल नाम हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभर आए कर आए हैं? बहुत सारे चीन करके आएंगे। यदि चीन इसमें आ जाता तो चीन करके आता है, लेकिन चीन नहीं है साथियों, वो हो जाएगा भारत। क्लियर हुआ? कौन सा जाएगा? भारत हो जाएगा विद्यार्थियों। ओके। अगला अब इंग्लिश वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इंग्लिश बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिसमें भी थोड़ा सा वीक हो। हिंदी एक तो गणित में वीक हूँ और एक इंग्लिश में वीक हूँ साथियों, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। वही साथियों ये सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था बचपन में, अभी भी थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन अब इतना नहीं लगता। 22वां है कि चूज द मोस्ट अफोर्डेबल, यानी कि ये आपके किससे चीज़ हो रही है, ये आपके पेज उसको से अल्टरनेटिव से जो कुछ आता है उसके बारे में चर्चा। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ए। ओके, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि अब ये भी अपोजिट से बात हो रही है कि जो मोस्ट जो अपर क्या भी जो भी चीज़ है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि इसका आपको विलोम बताना है साथियों। ओके, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? 23वां के नंबर है, तो इसका हो जाएगा साथियों बी। ओके, हैव नो फोर सेंस, विलोम नहीं है यार, कुछ अलग है। ओके, अगला है ये पैसेज के बारे में बता चीज़ हो रही है कि पैसेज के बारे में आपको देखना है फिर बताना है। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? 24वें का आंसर हो जाएगा बी। ओके, ए एंड सी ओनली। ओके, यानी कि ए और सी। ओके, ये दोनों इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और सी। ओके, अगला 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 25वें का आंसर हो जाएगा साथ ही आपके सामने सी डी एंड ए ओनली फॉर ए और डी। ओके, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि द फर्दर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आर, ये भी पता नहीं क्या है मुझे, ज़्यादा वो तो समझ में नहीं आता, इंग्लिश ज़्यादा मुझे नहीं आती। मेरे साथियों देखो मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको, बी हो जाएगा। ओके, तो इसमें ए और बी और डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। 27वें का आंसर हो जाएगा आपके सामने डी। होगा लर्न टू लुक फॉर फैक्ट्स। 28वां क्वेश्चन है, तो इसका आपको विलोम इसका बताना है। विलोम आपको अपोजिट ऑप्शन हो गए, इसका आपको विलोम बताना है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों? तो इसका हो जाएगा सी। ओके, डिफिक्ट। ओके, डिफिक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, तो इसका हो जाएगा जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो सभी को पता है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। बहुत सारे शेखावटी करके आएंगे। ओके, शेखावट में मांड हो जाएगा साथियों। ओके, बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतों वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आप सबसे अच्छा आपको चुनना है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहीं उष्ण कटिबंधीय क्या कहाँ पाए जाते हैं? ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं साथियों। क्लियर हुआ? ओके, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार बताना है साथियों। निम्नलिखित में राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है आपको, तो बी हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? ये बच्चा बहुत होशियार है साथियों, देखो खतरनाक बता रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? यानी कि कैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। 33वां प्रश्न आपके सामने एस कहीं MS ऑफिस में प्रिंट के लिए निम्न में से कौन सा साकर्टक कमांड है? तो ये बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं कि बाई तरफ से दो शब्दों के मध्य कुछ संबंधों में दे दी, दाई तरफ से दोनों मध्य वही संबंधित तथा पता लगाया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथी आपके सामने डी। ओके, की ओ पेटी, क्या की ओ पेटी हो जाएगा साथी। क्लियर हुआ? डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, मैं आपको आंसर देखते चलिए। अभी क्वेश्चन बहुत खतरनाक आ रहे हैं आपके सामने। कागज की दी गई पट्टी क्या है? कागज की दी गई सीट या पेज से बने बॉक्स का चाहिए आपको करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहले साथी में। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो ये दिए गए निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, पुरुषवाचक दिए गए हैं लेकिन अन्य बताने हैं आपको, तो बी हो जाएगा वे, ये क्या पुरस्कार हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं, यानी कि जो 5 ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है विद्यार्थियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का आपके सामने, सिर्फ 36 का 36 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ठगी। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर। अगला मिलान करना है आपको, तो मिलान में आपके सामने 38 नंबर का हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि इसके अनुसार आप मिलान कर सकते हो।
अगला फिर आपके सामने आया है क्वेश्चन 39 नंबर का कि क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि कथनों को सत्य माने यदि भी उनमें सामान्यतः ज्ञात खाना असंगत पाई जाने वाली कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 39 के अंदर हो जाएगा ए। ओके, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ओके, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष हो जाएगा, दूसरे के अंदर ये हो जाएगा कुछ समाचार पत्र चमचे चम्मच ये हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से जलद जलद शब्द युग्म का संगत अर्थ है। निम्नलिखित में से जलद जलद शब्द युग्म का आपको संगत यानी कि मिलन शब्द इस प्रकार का हो जाएगा बादल। ओके, जलद का कम बादल कमल हो जाएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई थी? अप्रैल 2021 का क्या है, लेकिन इसमें सी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा साथियों। जून 2021 से जो कोरोना लागू हुई थी उसकी योजना के लिए पूरे भारत में पूरे राजस्थान के अंदर लागू की गई थी। अगला है कि बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है साथियों? बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है साथियों? तो इसका आंसर आपके सामने होना चाहिए 42 नंबर क्वेश्चन है ना ये। एक मिनट देखने देता है इसको, बिल्कुल सही है 42 ए हो जाएगा साथियों। जोधपुर हो जाएगा, सी करके आइए जोधपुर हो जाएगा। ओके, जो सा जूम आउट कर लेते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सेना रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता साथियों? तुमने कहा जाता सैन्य दुर्ग कहा जाता। क्या कहा जाता? सैन्य दुर्ग कहा जाता था साथियों। अरे भैया हट जा। अगला क्वेश्चन है कि किसी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते हैं? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके अनुसार जो मर जाते हैं उनके लोग उसको आभूषणों के अनुसार दफनाते हैं? हिंदू लोगों तो आभूषण खोल लेते हैं, उसको बेच देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके अनुसार वो लोग आभूषणों के अनुसार उसको दफना देते हैं? तो वो हो जाएगा इसके अंदर भागोर। जो भागोर के जो लोग होते हैं वो लोगों को किस आभूषण के अनुसार दफना देते हैं, जो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि कपूर चंद कुलीस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? ऐसे कौन से समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे साथियों? क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है किस क्रांति के प्रसार के भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? कौन सी क्रांति? हरित क्रांति को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हो चुका था साथियों। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में पाई गई है? क्या योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी पहले साथियों? इसका आंसर हो जाएगा डी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी साथियों। किसी प्रश्न का आंसर गलत हो जाए तो मुझे माफ करना साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया था? तो वो प्रयोग किया था किसका किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा कोटा और शुल्क दोनों का। कोटा और शुल्क दोनों का उसमें प्रयोग किया था, किसको बचाने के लिए? आयात से बचाने के लिए वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है? राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किससे संबंधित हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपके सामने प्रतापगढ़ से संबंधित, प्रतापगढ़ जिले से संबंधित। अगला है कि माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान और गुजरात का उपक्रम हो जाएगा साथियों में। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए खतन में से आपको बताने की जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी वस्तुल मैदान में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं पाई जाता है। दूसरा कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है? बिल्कुल सही। और लेकिन पोटास और लोहा तत्व की कमी होती है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका सी। खतन एक गलत है लेकिन खतन दूसरा सही है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नमचा भरवा सिक्कर हिमालय के कहें नमचा भरवा सिक्कर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है साथियों? तो इसका आंसर होना चाहिए साथियों आपके सामने ए। ओके, अरुणाचल हिमाचल हिमालय उस तरफ वो स्थित है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पेंगोंग क्या है? पेंगोंग सो झील निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे अच्छा विकल्प आपको चुनना है साथियों। तो वो हो जाएगा कश्मीर, लद्दाख या उत्तर पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। अगला है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? क्या है? कौन सा कार्य नहीं है? तो वो हो जाएगा ए, और मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयास को उत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ओके, क्या है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा साथ ही आपके सामने 73वां। कौन सा? 73वां हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? बहुत सटीक तरीके से आंसर बता रहा हूँ साथियों, बहुत बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था साथियों? समानता, अखंडता, पद्धति, स्वतंत्रता, अनुचित प्रश्न हो जाएगा साथियों। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बी। ओके, अखंडता से जोड़ा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना। मजदूर को न्यूनतम यानी कि अच्छी प्रकार की मजदूरी न देना ही क्या कर लेता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है साथियों। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से जुड़ी हुई है? यानी कि जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना यानी कि जो वो उसकी प्रस्तावना लिखते हैं ना किसी की, तो उसकी लाइन जुड़ी हुई है, तो किस शब्द से वो जुड़ी हुई है? तो वो हो जाएगा
डी हम भारत के लोग हैं, इससे वो जुड़ी हुई है साथियों। एक बार देखना आपकी किताब उठाइए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समानता की नियुक्ति की गई थी? तो हो जाएगा ए। ओके, सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है साथियों? तो किधर राज्यपाल के द्वारा की जाती है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी? तो हार्ड होती है। कौन सी हार्ड होती है? अगला है कि बिच्छे या कहें बिचियो, लालर, नोकीला और सिक्कर राजस्थान के क्या है? तो ये लोकगीत हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकगीत है साथियों। क्योंकि ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे लोकगीत से संबंधित। राजस्थान के कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गोगा जी। देखो साथ ये लगभग मैंने आपको 3 दिनों की जो आपकी क्लास हुई थी तो मेले से संबंधित सॉरी जो देवी के बस क्वेश्चन हुए थे साथ ही मेला से संबंधित कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, देखा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, राजस्थान के मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? 64 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बूंदी में स्थित है साथियों। बूंदी में क्या किशनगढ़ में हो जाएगा साथियों? तो 64 नंबर क्वेश्चन है ना, ये बूंदी हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया? तो ये कब किया गया? तो ये किया गया था 15 नवंबर 2023 को। ओके, 15 नवंबर 1923 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों आपके सामने सी। ओके, देखा देखी परिवर्तन आया। क्या हो जाएगा? देखा देखी परिवर्तन आया, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कार्यकाल पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द महोदय जी। कौन हो जाएगा? महोदय, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण की सतह की अभिलंब आपतित होती है, उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण कितने होंगे? तो कितने होंगे साथियों? तो इसका आंसर होगा सी, क्रमशः 0 डिग्री 0 डिग्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो स्रोत, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसका आंसर सॉरी प्रश्न पढ़ लेते हैं कि दो सर्वोत्तम प्रिज्म P1 P2 को इस तरह रखा जाता है कि चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा साथियों? ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ओके, पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरण पुंज, जो कि ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का आपके सामने है कि एक मीनार के आधार दो बिंदुओं ए और बी जो क्रमशः मीनार के आधार पर सीधी रेखा में पी व क्यू दूरी पर मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण मीनार की ऊंचाई है। तो उसकी ऊंचाई क्या है? मुझे गणित पहले बता चुका, वीक है मेरी, तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। यदि दो वर्णों की विकर्ण की लंबाई का अनुपात 4.4:7 हो तो उनके अनुपातों का अनुपात कितना होगा? देखो यहाँ पर यहाँ हल भी किया है, क्योंकि तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? तो इनका अनुपात हो जाएगा 16:49। ओके, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का चयन आपको करना है। तो इसका आंसर होगा बी, कान्हा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपके सामने 33वां क्वेश्चन आपको मैं बहुत बाद में बताऊंगा। ओके, अब 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेसारक DNA घटक नहीं है? तो ये यूरेसियल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? यूरेसियल, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि एस पावर पॉइंट में प्लाई इन क्या है? तो क्या है साथियों? ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, इसलिए 75 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बी हो जाएगा, एनिमेशन इफेक्ट। ओके, अरे भाई हट जाओ यार। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो हो जाएगा ए। ओके, डेटा को केवल तभी पढ़ा जा सकता या फिर लिखा जा सकता है जब रोइड प्रोटेक नोच बंद या ढका हुआ हो। ये कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, बहुत खतरनाक आ रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एथेनाइक अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? साइंस वाला क्वेश्चन है, तो देखो साथियों डी बनाता है, क्योंकि मतलब केवल लवण और नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने की उत्तरदायी है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कैटिनेशन या फिर श्रृंखला कहलाता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है कि तनु जलीय को क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं। विलयन का विद्युत यानी कि समझते हुए विद्युत का मतलब होता है लाइट होती है। तो अपघटन 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करके किया गया। तो कैथोड हाइड्रोजन गैस की 0.02 मोल को मुक्त करने के लिए लगने वाला आवश्यक समय क्या है? तो इसका आवश्यक समय ये हो जाएगा, कहने का मतलब इसको आप हल कर लीजिएगा, उतना टाइम हो जाएगा। ओके, लेकिन परीक्षा में ये उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 80 नंबर का, ये पके हुए अन्न की भिक्षा इस वाक्य के लिए एक शब्द है।
तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ए। ओके, मधुकरी हो जाएगा। अब देखो साथियों, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं साथियों पूरे, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? देखो साथियों पूरा 150 क्वेश्चन थे, तो 80 कितने हुए? तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 9 10 11 12 13 14 15, तो 7 क्वेश्चन के ना 70 क्वेश्चन रह गए। 70 क्वेश्चनों का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहाँ नहीं मिले तो आपको चैनल की बायो मिल जाएगी। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।